इस मई से होने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली जो बजाज ऑटो कंपनी है ये अगले महीने तक दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च कर सकती है। इसी महीने यानी कि मई 2024 में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी लॉन्च किया गया है। बैंगलोर में फुटबॉल से रिलेटेड ये जो टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग 23-24 का खिताब मुंबई सिटी ने जीता है। यूनिसेफ के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाई गई है करीना कपूर खान। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है 7 मई। पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ राकेश सिंह। 36वां ला लीगा चैंपियन रहा है रियल मैड्रिड। आईक्यू एयर के अकॉर्डिंग दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनी काठमांडू। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा उत्तराखंड ने की है। और 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में पुरातत्वविद ने कहां पर 7000 साल पुराना प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो ये रिसेंटली पता लगाया गया है यूरोपियन कंट्री सर्बिया में। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक, या इसे ही आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, प्री हिस्टोरिक काल हम उस काल को कहेंगे जब जो इंसान है, यानी कि मानव, ये अस्तित्व में तो आ गया था लेकिन इसके लेखन कला का यानी कि लिखने की कला को ये नहीं जानता था। तो विश्व के इतिहास में लिखने की कला का आरंभ आप सभी जानते कब माना जाता है? जब मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, लगभग 3200 ईसा पूर्व मान सकते हैं। लेकिन ये जो प्री हिस्टोरिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल की मैं बात कर रही हूँ, ये लगभग 44 लाख साल पहले आया था। तो उस समय मानव के होने का इतिहास था लेकिन लिखना ये नहीं जानता था। उस समय ये केवल अपने दो पैरों पर खड़ा हो सकता था और पत्थरों का उपयोग किया करता था। ठीक है, आग जलाने के लिए पत्थरों के उपकरणों का। तो ये है प्रागैतिहासिक काल। 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता रिसेंटली लगाया गया है सर्बिया में। सर्बिया में तामिस नदी पर इस बस्ती की खोज की गई है। लोकेशन यदि आप देखें तो यूरोप के नक्शे में यह है सर्बिया, जिसकी कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी हो जाएगी दिनार, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक है। कल ही की क्लास में तो हमने पढ़ा है, देखिए कल की स्लाइड में, कि 5वीं बार लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो नोवाक जोकोविक। इन्हीं नोवाक जोकोविक का नाम आपको रिलेट करना है सर्बिया से, जो कि एक टेनिस प्लेयर हो जाएंगे। आसपास की कंट्री को यदि आप देखें तो रोमानिया और बुल्गारिया। करंट में हमने देखा है कि यूरोप के सेंगेल क्षेत्र में ये रिसेंटली शामिल हुआ है। मतलब कि एक तरह की बाउंड्री खत्म हो जाती है कि इन यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और यहां पर यदि आप देख पा रहे हैं, ग्रीस, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस, ये इस साल के रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। टर्की की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत रिसेंटली भारत के द्वारा इसी टर्की में की गई थी। इटली से आप ये रिलेट कर सकते हैं, इस साल का जो G7 समिट है ये इटली ही होस्ट करने जा रहा है। तो यहां से हमने आसपास की लोकेशन भी देख ली। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो लगभग 900 साल पुराना गोल्ड सिटी की खोज इजिप्ट में ही की गई है। मैक्सिको की यदि मैं बात करूं तो एक ब्लू होल इसी मैक्सिको में खोजा गया है। अर्जेंटीना में अभी हाल ही में एक शाकाहारी डायनासोर, इसकी खोज की गई है। ये करंट अफेयर में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा है, किस देश की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोरोना वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है? देखिए, जिसका डर था वही हुआ। अब कंपनी ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि हम अपनी इस वैक्सीन की खरीद बिक्री नहीं करेंगे और इसे बंद करने का फैसला ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो डोजेस है ना ये कोविशील्ड के लगे हैं। इसी कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के बनाया और भारत में इसका निर्माण किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में जिन वैक्सीन को लगाया गया है उसमें यदि आप देखें तो कॉर्बोवैक्स, जो कि बायोलॉजिकल ई के द्वारा तैयार की गई थी, बायोलॉजिकल ई हैदराबाद की एक कंपनी है, इसके 7.38 करोड़ डोजेस लगे हैं। कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई, ये भी हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में है, 175 करोड़ इसके डोजेस रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी को 1.5 अरब से भी अधिक वैक्सीन बनाने का टेंडर है जो कि मिला था। अब ब्रिटिश अखबार के मुताबिक जो
टेलीग्राफ है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यह माना है कि अब कोई वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं करेगी ये कंपनी। अब इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में इस बात को खुद स्वीकारा है कि उसकी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। दुष्प्रभाव के तौर पर आप कह सकते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल रही है, लोगों में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें है टीटीएस। टीटीएस मतलब कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसका मतलब होता है, देखिए, थ्रोम्बोसिस इसका मतलब है वही ब्लड क्लॉटिंग की समस्या। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि जो प्लेटलेट्स काउंटिंग होती है ये घट जाती है, जो कि दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। इससे कुछ मौतें भी दर्ज की गई हैं। हालांकि इस कंपनी के खिलाफ पहला मामला अप्रैल 2021 में ब्रिटेन में ही दर्ज किया गया था। अब इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, देखिए, पैर में सूजन हो सकती है, ब्रश करने के बाद ब्लड निकल सकता है आपके मुंह से, हार्ट में पेन हो सकता है, अचानक से सिर में दर्द काफी समय से बना हुआ है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, इसे हल्के में ना लें। यदि आप ऑप्शन से रिलेट करें ना, तो कनाडा प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ इसने एक नया टीका पेश किया है। एक कंट्री में ऑप्शन में लिखना भूल गई हूँ, घाना, जो कि बच्चों के लिए नई कोरोना वैक्सीन लेकर के आया है। बच्चों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है वो। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है? रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड इस समय भीषण आग की चपेट में है। उत्तराखंड के जंगलों में अभी लगी हुई है आग, और इस आग को कंट्रोल करने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अभी पिरुल क्या है? देखिए, पिरुल की पत्तियां जो है जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण होती है। तो उत्तराखंड में जो तेजी से वनों में आग लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पिरुल को जंगलों में फैलने वाली आग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो ऐसे में इस जंगल में फैलती आग को रोकने के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा कहा गया है कि इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरुल कलेक्शन सेंटर पर यदि आप पिरुल लेकर के जाते हैं तो 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ये पिरुल खरीदे जाएंगे। उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री राज्यपाल गुरमीत सिंह है। झीलों में 7 ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, मालाताल, खूपा ताल है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री है। माना, नीति, लिपुलेख यहाँ की प्रमुख दर्रे हैं। करंट से रिलेट करेंगे तो यूसीसी बिल लाया गया है, 38वें राष्ट्रीय खेल यही होंगे इस साल के। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी है। उत्तराखंड ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को रिसेंटली बैन किया है। और देखिए, कल ही के करंट अफेयर में हमने देखा है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत ये रिसेंटली की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो ये मई महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है। रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट आप इसे कह सकते हैं। पहली बार ये 1948 में मनाया गया था। 1984 में इसका नाम विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे रखा गया। 2024 का ये जो डे मनाया गया, इसकी थीम है हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है, यानी कि एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। इंटरनेशनल कमिटी ऑन द रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में 3 नोबेल शांति पुरस्कार ये मिल चुके हैं। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में स्पून ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक स्कूल समारोह में इस पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है शिविर में रह रहे बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और इस पहल का संचालन है जो कि विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके है। नेशनल पार्क में किबुल लामजॉय नेशनल पार्क झील में लोकटक झील आपको याद करना है। मीराबाई चानू का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। मीराबाई चानू ये रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग से, यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगे, मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। इसके अलावा मैरी कॉम जो कि प्रसिद्ध बॉक्सर है, ये भी मणिपुर से रिलेटेड हो जाएंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य ये सिक्किम है। असम से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि असम का चोकुआ चावल, जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला। हालांकि इसके अलावा भी करंट का यदि देखें, क्योंकि चोकुआ चावल मैं आगे रिलेट कर दूंगी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 4था एडिशन यहाँ 2024 वाला आयोजन किया गया था, इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। बिहार जो है जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। आगे चलते हैं।
सवाल नंबर 6वां है, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये देश हो जाएगा बांग्लादेश। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पुरुषों का यानी कि मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो जून के महीने में होने जा रहा है, इसे अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर होस्ट करेंगी। महिलाओं का ये टूर्नामेंट होस्ट करेगा बांग्लादेश। आईसीसी ने रिसेंटली इसकी घोषणा की है। नवा एडिशन होगा 3 से 20 अक्टूबर तक, ये बांग्लादेश में होना है। आईसीसी की स्थापना 1909 दुबई यूएई हेडक्वार्टर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है। अब बांग्लादेश में होना है तो देखिए, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, राष्ट्रपति साहबुद्दीन चुप्पू हैं। बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य मैंने लिखे हैं। इसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसका राष्ट्रगान है अमर सोनार बंगला। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में, बाकी 60% बांग्लादेश के हिस्से में है। यहाँ का जो कॉक्स बाजार बीच है, दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। एक ऑप्शन यहां से बच रहा है फ्रांस। तो देखिए, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अब शुरू होने जा रहे हैं समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7वां है, इंपॉर्टेंट डे से ही रिलेटेड है, विश्व थैलेसीमिया डे। तो ये भी दिन 8 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी 8 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग लाइव्स, एम्बैरेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इतनी लंबी थीम कभी भी एग्जाम का पार्ट नहीं बनती है। देखिए, थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक रक्त का विकार है। ये बीमारी माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित या संचारित हो जाती है। थैलेसीमिया रोगी के शरीर में आवश्यक मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। अच्छा, आपसे सवाल ये है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? चलिए ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया के इलाज के लिए रक्त आधान का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने थॉमस कप और उबर कप दोनों ही जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है चाइना ने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई बैडमिंटन से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है। अब बैडमिंटन में देखिए, एक होता है पुरुषों का बैडमिंटन और एक होता है महिलाओं का बैडमिंटन। जो पुरुषों का बैडमिंटन होता है ना, इसे हम कहते हैं थॉमस कप। जो महिलाओं का बैडमिंटन होता है, इसे हम कहते हैं उबर कप। और ये दोनों ही टूर्नामेंट अभी हाल ही में चाइना ने जीता है, जिसका आयोजन चेंगडू चाइना में किया गया था। चाइना ने 11वीं बार थॉमस कप जीता है, जबकि इंडोनेशिया ने सबसे अधिक बार थॉमस कप जीता है, 14 बार। लास्ट टाइम भारत इसका विजेता रहा था। देखिए, पुरुषों का टेनिस होता है, उसे हम डेविस कप कहते हैं, और महिलाओं का जो टेनिस कप होता है, इसे हम बिली जीन किंग कप कहते हैं। तो यहां से मैंने दोनों के विजेता लिख दिए हैं। डेविस कप का विजेता इटली है 47 साल बाद, और कनाडा बिली जीन किंग कप का विजेता हो जाएगा। अब चाइना इसमें विजेता है थॉमस उबर में। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनविन में, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी यही प्रवाहित होती है, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट, भूमिगत प्रयोगशाला और मीथेन संचालित दुनिया का पहला रॉकेट जुके 2 इसी ने लॉन्च किया। अगले साल यानी कि 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये भारत में ही होना है। भारत में कहा? असम में आयोजन इसका किया जाएगा, गुवाहाटी असम में। 2008 के बाद भारत में BWF इवेंट की ये पहली मेजबानी होगी। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में पॉल एरिक होयर है। अब जो नेक्स्ट ईयर का यानी कि अगले बार का थॉमस और उबर कप होगा, ये डेनमार्क में आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? ऐसा फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्र में एकमात्र बाघ रिजर्व में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए, इनकी बढ़ावा देने के लिए राज्य का वन विभाग ये जल्द ही चंद्रपुर जिले का जो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, यहां से बाघों को स्थानांतरित करने जा रहा है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय नवेगांव पेज। करंट से रिलेट करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस में नए DGP रश्मि शुक्ला बनी है। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र महाराष्ट्र ही हो जाएगा। राज्य की मैं बात कर रही हूँ। हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? देखिए, यहाँ पर हाईलाइटेड है सविता पुनिया, लेकिन सविता पुनिया नहीं याद रखना आपको। सविता पुनिया की जगह
जो सलीमा टेटे हैं, जो FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर अभी चुनी गई थी। इन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनाया गया, जबकि नवनीत कौर ये उप कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगी। रानी रामपाल ये रह चुकी। हालांकि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन मीराबाई चानू का भी डिस्कशन किया था हमने, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से। किस राज्य के अजरक को रिसेंटली GI टैग मिला है? अजरक प्रिंट कई बार आप लोगों ने कपड़ों में भी देखा होगा। इसे GI टैग मिला है और ये गुजरात का प्रोडक्ट हो जाएगा। GI टैग देखिए हर दिन किसी न किसी प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, 100 से अधिक तो इसी साल होगा मिलते। तो ऐसे में ना हम इसे वन लाइनर भी याद रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, असम का चोकुआ चावल, कच्ची नींबू जिसे GI टैग मिला, मध्य प्रदेश में उज्जैन का बाघ प्रिंट जिसे GI टैग मिला, और उत्तर प्रदेश का अमरोहा ढोलक रिलेट कर सकते हैं जिसे GI टैग मिला है। सबसे पहली बार 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को। अब हम भारत में कुछ रिसर्च सेंटर की लिस्ट देखें। यदि कृषि अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में, तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में, सरकरा के लिए कानपुर, चावल अनुसंधान कटक में, आलू अनुसंधान शिमला में, गन्ना कोयम्बटूर, डेयरी करनाल में, औषधि के लिए लखनऊ में, जूट के लिए कोलकाता में, और खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ही आपका मैसूर कर्नाटका में हो जाएगा। कल मैंने आपसे पूछा था विटली गोल्ड पुरस्कार के बारे में, जिसकी विजेता है पूर्णिमा देवी वर्मन। आज का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड